ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फिजा नारे तकबीर अल्लाह अकबर के सदाओं से गूंज उठी। फौजी जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मसाजिद में भी नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। GNN की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को 79वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि आज़ादी सिर्फ एक तारीखी कामयाबी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में पुरअज़्म, बावकार और अमन की तवाना आवाज़ के तौर पर पहचाना जाता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ख़ित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते तस्वीराती किरदार का अहम मज़हर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों शहदा का खून शामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जान का नजराना देने वाले शहदा को सलाम पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी आज़ादी एक मुकद्दस अमानत है जो कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुई। यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को दिली मुबारकबाद। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश। मुसल्लह अफवाज का मुल्क खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म गया था। मुसल्लह अफवाज आइन की पासदारी और अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। कौम का इत्तेहाद और इज्तिमाई अज़्म ही पाकिस्तान की असल ताकत है। यौम आज़ादी पर ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के असूलों से वाबस्तगी की तजदीद का अज़्म करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यौम आज़ादी पर कौम और बैरून मुल्क मुकीम हमवतनों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अकीदत पेश किया। बोले, कायद-ए-आज़म की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पुख्ता वाबस्तगी ने अलग वतन की ख्वाहिश को हकीकत का रूप दिया। इस साल सऊदी अरब और तुर्किया के साथ तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत किए। हमने मार्का हक की पहली सालगिरह भी मनाई। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के पुरअज़्म और कामयाब रद्द-ए-अमल को याद किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद की। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़्क़ार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको जुबान दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान ख़ुसूसी रेल एडमिरल मोहम्मद उमैर ने गार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की हाज़िरी। फातिह खानी की और फूल रखे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि फील्ड मार्शल ने भारत को दिनदान शिकन जवाब दिया कि पूरी दुनिया मान गई। जुल्फ़िकार भुट्टो ने आगाज़ किया, नवाज शरीफ दौर में हम एटमी ताकत बने। कायद के असूलों पर मुल्क को तरक्की दिलानी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि बैरूनी साजिशों के खिलाफ पूरी कौम सीसा पलाई दीवार साबित हुई। भारत ने मैली आंख से देखा तो कौम एक होगी। पाकिस्तान की बका के लिए सब मुत्तहिद हैं। मुत्तहिद होकर आइन और सरहदों की हिफाजत करेंगे। इस्लामाबाद में जिन्नाह कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी और परचम कुशाई की तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पूरी कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए नाकाबिले फरामोश हैं। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। मुल्क की दिफा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आइन की बालादस्ती और कौमी इत्तेहाद ज़रूरी है। असर हाजिर से हम आहंग तालीम और तरबियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। इखलास और एहसास जिम्मेदारी की हकीकी हुब्बुल वतनी है। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब कहती हैं, पंजाब के तमाम अजला की सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबे को तहसील सतह पर लेकर जाएंगे। टेक्नोलॉजी पर मबनी सेफ सिटी मॉडल और पॉलिसिंग में पंजाब लीड कर रहा है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फर्द पीछे न रहे। कच्चे में जराइम पर काबू पा लिया, अब कोई नो गो एरिया नहीं रहा। बलोचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सब्ज़ हलाली परचम बुलंद किया।
तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान को तरक्की करता और आगे बढ़ता देखकर बलूचिस्तान के अवाम के दिल खुशी से भर जाते हैं। पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफे का हर इकदाम बलूचिस्तान में कदर की निगाह से देखा जाता है। सरफराज बुगटी का शहदा के अहले खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार, बोले मासूम अवाम को कत्ल करने वाले से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कौम उनकी अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्द अनासर नौजवानों को रियासत से दूर करने की कोशिश करते हैं। नौजवान गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की बजाय मुल्क संवारने में किरदार अदा करें। मुल्क की आला अदलिया में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान बेपनाह कुर्बानियों का समर है। अपने अजदाद की कुर्बानियों को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है। पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारा इदारा अल्फाज नहीं अमल से नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के अमले और बच्चों के लिए नाश्ते का अहतमाम। लाहौर हाई कोर्ट के लॉन में तकरीब, चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परचम लहराया। हाई कोर्ट जजेस और अमले की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सब्जासार में तकरीब का अहतमाम। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कामरान खान बुला खेल ने कौमी परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट और कराची बार में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की गईं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की भी तकरीब में शिरकत। सदर आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर लतीफ़ अकबर ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक मुश्तरका सकाफत और मजहबी रवायात पर मबनी है। क़याम पाकिस्तान से पहले ही कश्मीरी अवाम ने अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान से वाबस्ता कर दिया था। मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं हुए। 8 दहाइयों से हल तलब मसला कश्मीर से खित्ते के अमन को ख़तरा है। खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों में परचम कुशाई की तकरीबात। बीजिंग में चार्जी अफेयर एजाज खान ने कौमी परचम लहराया। कायद आज़म की ज़िंदगी पर मबनी तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम। अनकरा में पाकिस्तान हाउस में पुरवक़ार तकरीब। आला तुर्क हुकाम, सफारतकारों और अरकान और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। बाकू में पाकिस्तानी सफारत खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहियुद्दीन का कायद आज़म और इल्लामा इकबाल की विजन और असूलों को खराज अकीदत। अज़रबाईजान के उर्दू स्कॉलर रोशन शेरान और बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी की तालिबा नाज़नीन शाह ने उर्दू में तकारीर की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जश्न आज़ादी पर पाकिस्तानी हुकूमत और कौम को मुबारकबाद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथली बेकर का भी नए ख्वाहिशात का पैगाम। जापानी सफ़ीर की भी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। उर्दू में पैगाम देते हुए जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। जर्मन काउंसिल जनरल थॉमस एशल्जे का भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रूसी सफ़ीर एल्बर्ट खलीफ की भी पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर अवाम को दिली मुबारकबाद। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। हर दिल की आवाज़, वतन की मोहब्बत में बच्चे बड़े सरशार। GNM भी कौम की खुशियों में शरीक। आपने जश्न आज़ादी की क्या तैयारियां की? जश्न कैसे मना रहे हैं? घर की सजावट, सब्ज़लाली परचमों की बहार और रोशनियों की झलक दिखाएं। अपनी तस्वीर GNM को बेचें। अपनी तैयारियां और खुशी के लम्हात हमारे साथ शेयर करें। इस कौमी जश्न का हिस्सा बने। GNM को अपनी वीडियोज़ और तस्वीर अपनी स्क्रीन पर दिखाएगा। तस्वीर शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। आबनाए हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला। खबरसां एजेंसी वॉम के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 बहरी जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरते हुए हमले का निशाना बनाया गया। कोई जारी नुकसान नहीं हुआ और सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात की वज़ारत ख़ारजा ने हमले की शदीद मज़म्मत की है। तवील अरसे से ईरान के करीब तैनात अमरीकी एहलकारों की सुनी की। USS जॉर्ज वाशिंगटन तैयारा बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला।
USS इब्राहम लिंकन की जगह लेकर इब्राहम लिंकन की तवील तैनाती के दौरान अमले को मुश्किलात का सामना रहा। बुनियादी सहूलियात की कमी की इतलात सामने आई थी। USS इब्राहम लिंकन 250 दिनों से तैनात 200 से ज़ायद दिन बगैर पोर्ट कॉल गुजार चुका। अमरीकी हुकाम का कहना है कि जॉर्ज वाशिंगटन की तैनाती पहले से ही तयशुदा कैरियर रोटेशन का हिस्सा है।